ट्वेल्थ के सेकंड टर्म के सिलेबस में, ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस में 3 यूनिट है। पहले पाइथन, उसमें स्टैक है, वो कंप्लीट हो चुका है। और दूसरी यूनिट थी हमारी 5 मार्क्स का था स्टैक, और 20 मार्क्स का आपका डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल, वो भी कंप्लीट हो गया है। और ये 10 मार्क्स का है कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें 3 चैप्टर है एनसीईआरटी के, 10, 11 और 12। और हमने लास्ट क्लास में कंप्यूटर नेटवर्क्स का एनसीईआरटी का 10 चैप्टर शुरू कर दिया था, और कंप्यूटर नेटवर्क्स की कंसेप्ट को हम पढ़ रहे थे। तो उस चैप्टर में जबकि हमें पढ़ना था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम कवर कर चुके हैं। इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्किंग ये भी हो गया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गया था, नेटवर्क डिवाइसेस हो गया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज, identifying nodes in a network communication, internet, VLAN, IoT and domain name system। तो हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क में कि जब भी एक से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो नेटवर्क फॉर्म करते हैं। कई तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का नेटवर्क हो, और टीचर्स का नेटवर्क हो, या कोई दो या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस जैसे ही कनेक्ट हो जाती है तो वो नोड कहलाती है, नोड या होस्ट कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आई ना उनको दिखाने की जरूरत क्या थी, वो बंदर हैं, उन्हें बताने की जरूरत क्या थी, और कंप्यूटर नेटवर्क बनाने की जरूरत क्या थी, व्हाट इज द नीड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर नेटवर्क। तो क्या आवश्यकता थी नेटवर्क से, क्या फायदा था हमें, तो हमने नेटवर्क बनाया। एक तो कम्युनिकेशन हो गया, दूसरा रिसोर्स शेयरिंग हो गया। रिसोर्स शेयर करेंगे, मान लीजिए हमारी लैब में 20 कंप्यूटर है, तो उनके साथ हम प्रिंटर लगाएं 20 कंप्यूटर, तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर एक ही प्रिंटर लगा के उसको नेटवर्क में शेयर कर दें तो सारी डिवाइसेज उसी प्रिंटर से प्रिंट ले सकती हैं। तो रिसोर्स शेयर हो सकते हैं, स्टोरेज को, हार्ड डिस्क को हम शेयर कर सकते हैं ना। जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे शेयर होंगे तो हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। कहीं एक डिवाइस हमारी खराब होती है तो हम दूसरी जगह से डेटा ले सकते हैं, है ना। तो दीज आर द यूजेस and need of the computer network to exchange the information, to share the resources, to reduce the cost, and to enhance the reliability is the need of the computer network. So, second topic is evaluation of networking. इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग एक टाइमलाइन दी हुई थी कि कैसे कैसे महत्वपूर्ण चीजों का विकास हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के क्षेत्र में। 1961 में ARPANET का कंसेप्ट आया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी व्हाट डू यू मीन बाय ARPANET, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द ARPANET। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेटवर्किंग एनईटी ले लिया, नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ARPANET। तो ARPANET ने यूएस डिफेंस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए पहली बार ये 1961 में ARPANET बना। 1969 में ARPANET बिकम फंक्शनल वाइल कनेक्टिंग UCLA and University of California, Los Angeles and Stanford Research Institute, सीरी, इनको मिलाकर सीरी बोलेंगे, SRI, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ARPANET का यूज हुआ। फर्स्ट यूज 1969 में। 1971 में रॉय टैनिसन ने नेटवर्क मैसेजिंग या ईमेल बनाया, @ सिंबल का यूज हुआ। 1974 में इंटरनेट का उद्भव हुआ। 1982 में TCP/IP प्रोटोकॉल्स सेट को लॉन्च कर दिया गया। और डोमेन नेम सिस्टम 1983 में आया। 1986 में NSF नेट आ गया, नेशनल साइंस फाउंडेशन का नेट आ गया। और 1990 में बर्नर्स ली ने HTML और URL डेवलप कर दी, जिससे कि वर्ल्ड वाइड वेब प्रकाश में आया। उसके बाद पहला वाईफाई नेटवर्क का जो स्टैंडर्ड था 802.11 उसको लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ नेटवर्क। तो देयर आर बेसिकली स्टार्टिंग में तो 3 तरह के नेटवर्क थे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो विद इन अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर वी आर यूजिंग इन अ बिल्डिंग, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन, हम लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। एक सिटी के अंदर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। और अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है या मल्टीपल सिटीज में स्प्रेड है नेटवर्क तो वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। लेकिन अभी एक नया आया पैन एरिया नेटवर्क, यानी हम ब्लूटूथ के जरिए आपस में कई डिवाइसेस को जोड़ देते हैं या वाईफाई से जोड़ देते हैं, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। सो ये है पैन। तो पैन पढ़ा था हमने, और फिर लैन पढ़ा था, और लैन के बाद हमने पढ़ा था वैन, और वैन के बाद नहीं,
मैन पढ़ा था और मैन के बाद मैन। उसके बाद हम लोग कहते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस में मोडम, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मोडम is used to convert the analog signal to digital signal and digital signal to analog signal. And next device is Ethernet card, also known as NIC card or LAN card. It is used to connect the different devices by the help of RJ45. So RJ45 is a registered jack 45 8 पिन कनेक्टर है, इसे हम इंटरनेट की केबल को जोड़ते हैं। रिपीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू रीजनरेट द सिग्नल्स। जैसे ही केबल की लेंथ बढ़ती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद सिग्नल वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो उनको एम्पलीफाई करने के लिए, उनको रीजनरेट करने के लिए डिवाइस यूज होती है, उसको बोलते हैं रिपीटर। हब हब एक ऐसी डिवाइस है जो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए यूज होती है। तो हब और स्विच दोनों यही काम करती हैं, टू कनेक्ट मोर देन वन कंप्यूटर। तो these are the broadcast device actually। तो लेकिन डिफरेंस क्या है हब और स्विच में? अगर मैसेज भेजा जाता है हब के पास तो वो चला जाता है सबके पास। अगर मैसेज गया हब के पास तो चला जाएगा सबके पास, और सबके पास जाएगा तो नेटवर्क हमारा बिजी हो जाएगा। हमारी जितनी वायर्ड लाइन्स हैं उन पर मैसेज ट्रेवल करेंगे तो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। जबकि स्विच इज इंटेलिजेंस डिवाइस विच सेंड द मैसेज टू द डेस्टिनेशन सिस्टम ओनली। उससे क्या होता है, हमारे बाकी वायर्स फ्री रहते हैं और हमारा नेटवर्क फास्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है। So next is router. Router is a device which is used to find the best route between source and destination। और उसके बाद हमने बात गेटवे, और एक और डिवाइस है जो बुक बनी हुई है वो है ब्रिज। So bridge is a device which is used to connect the similar type of network। Similar type means which follows the same type of topology, while gateway is used to connect dissimilar networks। या अलग अलग टोपोलॉजी यूज करने वाले नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को गेटवे बोलते हैं, और सिमिलर नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस को गेटवे बोलते हैं। और ये हमने पढ़ लिया था कल। आज हम शुरू कर रहे हैं 10th चैप्टर का 5th टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। आर यू रेडी? सांबरी सौम्य और हर्षित गौतम हमारे साथ जुड़े हुए। मेरी आवाज आ रही है? और लास्ट क्लास में थे दोनों, समझ में आ रहा है आपके? अगर मेरी आवाज, हाँ, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज 10.5। So we have already discussed that the number of computing devices are connected together to form a local area network। जब भी हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो हम उदाहरण दे सकते हैं अपनी कंप्यूटर लैब का, जहाँ पर 25-26 कंप्यूटर आपस में केबल के द्वारा, और स्विच डिवाइस है जिस यहाँ पर हर एक कंप्यूटर से केबल गई है, वहां पर गई कनेक्ट किया गया, उनको लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। एंड इंटरकनेक्शंस अमंग मिलियंस ऑफ लैंड्स फॉर्म्स द इंटरनेट। तो इन लैंड्स को, छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में जोड़कर इंटरनेट बना है। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग टोपोलॉजी? नेटवर्किंग टोपोलॉजी से आप क्या समझते हैं? तो द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड इट्स टोपोलॉजी। किस तरह से हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को या कंप्यूटर को या अदर पेरिफेरल्स में जाएगा, प्रिंटर है, सर्वर है, इस चीज को नेटवर्क में जोड़ा हुआ है, तो किस तरह से वायरिंग की है, किस ऑर्डर में उनको कनेक्ट किया गया है, और अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। So the network topology is the physical interconnection of the computer and other peripherals in a network। समझिए क्या है टोपोलॉजी? तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आर? तो सबसे पहले हमें नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद टाइप्स बताने पड़ेंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी इज द इंटरकनेक्शन ऑफ computers and other peripherals in a network। The arrangement of computers and other peripherals in a network is called topology। The primary network topologies are mesh topology, ring topology, bus topology, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो 5 मुख्य तरह की टोपोलॉजीज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब क्या है? जिसको मैश कर दिया, सब मिला दिया, ऐसे बोलते हैं ना। Yes, sir। मैश, तो मैश टोपोलॉजी में क्या करते हैं? मान लीजिए आप फिगर देख रहे हैं मैश टोपोलॉजी का, ये जो रेक्टेंगल बने हुए हैं क्या है? नोड्स हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स हैं। तो इनमें देखिए हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए एक केबल गई हुई है, यानी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड वायर टू द अदर डिवाइसेस। इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया।
और यहाँ से देखें तो इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया, इसके लिए ये गया, इसके लिए every device in this mesh topology is connected with the another device. तो क्या हुआ, जब हर डिवाइस नेटवर्क में बाकी सारी डिवाइसेस से डेडिकेटेड वायर के थ्रू जुड़ेगी तो बहुत सारी वायरिंग हो जाएगी। तो बहुत सारी वायरिंग होने से क्या होगा, वायर हमारा महंगा आता है, Cat 6 केबल जो आती है, तो ज्यादा केबलिंग होगी तो कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन रिलायबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी। अगर वो वायर टूट गया तो यहाँ हाथ से घूम के वैसे चला जाएगा, टूट गई तो फिर तीसरे रास्ते से चला जाएगा, रास्ते भी इतने हैं मैसेज सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जाने के लिए। सो mesh topology में क्या करते हैं, in this networking topology each communicating device is connected with every other device in the network as shown in the figure. Such a network can handle large amount of traffic since multiple nodes can transmit data simultaneously. Also, such networks are more reliable in the sense that even if a node gets down, it does not cause any break in the transmission of data between other nodes. This topology is also more secure as compared to other topologies because each cable between two nodes carries different data. However, wiring is complex and cabling cost is high. In creating such network, and there are many redundant and unutilized connections. तो दिक्कत क्या होगी इसमें, फायदा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारी वायर हैं, ज्यादा डाटा हमारा वायर्स में ट्रेवल कर सकता है, ज्यादा फास्ट स्पीड पे हम कर सकते हैं ट्रेवल, लेकिन वायर ज्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी वायर हमारी हो सकते हैं अनयूटिलाइज भी रहेंगी। तो दिस इज द मैश टोपोलॉजी एंड अनदर टोपोलॉजी इज रिंग टोपोलॉजी। तो उन्होंने कहा क्वेश्चन इस पे आ जाता है मैश टोपोलॉजी पे, ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी में भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कई बार इंडिया एग्जाम में भी आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि इन अ हॉल देयर आर n पीपल एंड दे वांट टू शेक हैंड बिटवीन अमंग देम, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ शेक हैंड्स विल बी अकर, कितने शेक हैंड्स हो जाएंगे अगर 5 लोग हैं किसी हॉल में वो आपस में हाथ मिलाएं, तो कितने संख्या में, टोटल कितनी संख्या में हाथ मिल जाएंगे, बताइए, किसी मालूम है इसका आंसर? द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड इन द मैश टोपोलॉजी। एक कंप्यूटर तो आपस में कनेक्ट हो नहीं सकता, हो तो कनेक्ट होने के लिए दूसरे कंप्यूटर की जरूरत है। तो when a fully connected mesh topology of n nodes, it requires n into n minus 2 wires. कितने वायर चाहिए, अगर हमें हम दो कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं तो 2 into 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 2 कितने वायर चाहिए, 1। तो दो कंप्यूटर के लिए तो एक वायर चाहिए, लेकिन जैसे ही 3 कंप्यूटर हुए तो 3 कंप्यूटर में कितने चाहिए, 1 2 3, तो 3 into 3 minus 1 that is 2 divided by 2, तो 3 चाहिए। अब यहाँ पर कितने थे, 6 वायर थे, तो कितने हो गए, 6 गुणा 5 तो पहले 30 बटे 2 15 वायर हो गए। टोटल वायर्स को आप गिनेंगे तो 15 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वायर है ना। तो फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी के लिए तो फॉर्मूला है, इसको पूछा जा सकता है कितनी वायर हो सकते हैं, n into n minus 1 divided by 2। ठीक है, Yes. नेक्स्ट Yes. टोपोलॉजी। तो रिंग क्या होती है, अंगूठी। तो अंगूठी को एक डिजाइन बनाती है, यानी अगर पहले कंप्यूटर को दूसरे से जोड़ा, दूसरे को तीसरे से जोड़ा, तीसरे को चौथे से जोड़ा, चौथे को पांचवें से जोड़ा, पांचवें को छठवें से जोड़ा, और फिर छठवें को दोबारा पहले से जोड़ दिया, तो एक सर्कल बना दिया, एक रिंग बना दी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। In ring topology, each node is connected with 2 other devices, one on either side as shown in the figure 10.16। तो हर कंप्यूटर के दो पड़ोसी होते हैं, एक दाया पड़ोसी एक बाया पड़ोसी। इसके भी देखो दो हैं, एक दाया एक बाया, इसके भी दो हैं, एक दाया एक बाया। तो every computer is connected with exactly 2 computers. So the node connected with each other thus form a ring. And the link in a ring topology is unidirectional. लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में चलता है। हमने इस कंप्यूटर को इसको मैसेज भेजना है तो वो आगे ही भेजेगा, तो इसको भेजेगा, इसको भेजेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, पीछे की तरफ डेटा आगे की तरफ जाएगा। तो याद रखेंगे, द लिंक इन द रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। Thus, data can be transmitted in one direction only, that is either clockwise or counterclockwise। दोनों डायरेक्शन में नहीं जाता, यानी अगर कंप्यूटर पीछे दे रहा है तो इधर वाले को पूरा घूम के आना पड़ेगा, अगर आगे दे रहा है तो इधर वाले को पूरा घूम के आना पड़ेगा, दोनों दिशाओं में वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता। नेक्स्ट समझ आई रिंग टोपोलॉजी।
Yes, sir. नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। तो जैसे बस यात्रियों को ले जाती है, यहाँ पर बस का अर्थ है वायर से, है ना। एक सिंगल वायर से अगर सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाए तो ऐसी टोपोलॉजी, ऐसा अरेंजमेंट केबल्स का क्या कहलाता है? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ईच communicating device connects to a transmission medium and that is known as bus। उस ट्रांसमिशन मीडियम को या उस केबल को या उस वायर को हम बस बोलते हैं। और अगर एक ही बस से, एक ही वायर से हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस को, हर एक नोड को, हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस को जोड़ दिया जाए तो बस टोपोलॉजी फॉर्म होती है। डेटा सेंट फ्रॉम ए नोड आर पास्ड ऑन टू द बस एंड हेंस आर डायरेक्टेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन द बोथ डायरेक्शन। तो बिजली के तार में अगर हम करंट देते हैं तो पूरे दोनों दिशाओं में जाएगा। उसी तरह से बस में भी दोनों दिशाओं की तरफ वो डेटा ट्रेवल करता है। दैट मीन्स डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस। इसका मतलब क्या हुआ? ये बस है, एक ये मेन वायर है, यहाँ से जो मेरा कर्सर आप देख रहे हैं ये एक वायर है, इससे इस कंप्यूटर को जोड़ दिया, इससे भी जोड़ दिया, यानी एक ही तार से इन 6 कंप्यूटर को जोड़ा गया है। और अगर मैसेज इस कंप्यूटर से भेजा जाता है, मतलब इधर भेजा, इस कंप्यूटर से डेटा को रिलीज किया जाता है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, तो कोई भी उस डेटा को रीड कर सकता है। तो इन दिस टोपोलॉजी a single backbone wire called bus is shared among the nodes which makes it cheaper and easier to maintain। तो एक ही केबल यूज हो रही है तो कम वायर यूज होगा, तो इसको ये टोपोलॉजी सस्ती भी है और इसको लगाना भी आसान है। तो both ring and bus topologies are considered to be less secure and less reliable। लेस सिक्योर कौन? अगर वायर कहीं से टूटा तो नेटवर्क भी टूट जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है। इस कंप्यूटर को अगर इससे मैसेज भेजना है तो एक ही रास्ता नहीं आएगा, अगर बीच में ये टूट गया तो इसका डाटा हमारा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए रिंग में भी ऐसी एक ही रास्ता है, ये वाला अगर बीच में टूट गया तो फिर वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए रिंग और बस टोपोलॉजी कम सिक्योर मानी गई है, कम रिलायबल मानी गई है एज कम्पेयर टू द मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इज मोस्ट रिलायबल, उसके बाद सबसे ज्यादा रास्ते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी, जो कि स्टार है अपने आप में। स्टार कौन सी बात ज्यादा पॉपुलर होता है, ज्यादा यूज होता है, वो स्टार टोपोलॉजी है। और इसका नाम इसलिए स्टार नहीं रखा गया है जो ज्यादा पॉपुलर है, इसका नाम स्टार इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टार की शेप को फॉर्म करती है। जैसे आप देख रहे हैं एक सेंट्रल डिवाइस है और उससे बाकी सारे डिवाइसेस या नोड्स जुड़े हुए हैं वायर के थ्रू, तो ये एक स्टार की शेप बना रही है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इन मोस्ट of the local area network, like in Kendriya Vidyalaya also in other offices, the star topology is the mostly used topology. In star topology, each communicating device is connected to a central node, which is a networking device like hub or switch as shown in the figure 10.8। तो बीच में स्विच या नोड रख दिया है, जो भी एक नोड है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। और आपने लैब में देखा होगा हर कंप्यूटर से एक इंटरनेट का वायर या लैन का वायर कहाँ गया? स्विच के अंदर गया है, ऊपर लाइट जलते रहती है ना ग्रीन वाली, तो एक सेंट्रल डिवाइस हो गई। तो यहाँ पर सेंट्रल डिवाइस है, उसको हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस से थ्रू वायर जोड़ दिया जाता है। द स्टार टोपोलॉजी इज कंसिडर्ड वेरी इफेक्टिव, efficient and fast as each device is directly connected with the central device। So although the disturbance in one device will not affect the rest of the network, any failure in the central networking device will lead to the failure of the complete network। आपस में मान लो कोई कंप्यूटर खराब हो जाए तो उस कंप्यूटर को छोड़ के बाकी सब पे हमारा नेटवर्क चलता रहेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अगर हब फेल हो गया तो समझ लो सब फेल हो गया, यानी सेंट्रल डिवाइस फेल हो गई तो हमारा नेटवर्क फेल हो जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। So the central node can be either a broadcasting device, means data will be transmitted to all the nodes in the network, or a unicast device, means the node can identify the destination and forward the data to that node only। तो उन्होंने क्या कहा, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए और मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा। The central node can either be a broadcasting device, means data will be transmitted to all the nodes in the network, or a unicast device, means the node can identify the destination and forward the data to that node only। इसका मतलब क्या है? जो हब था हमारा, जैसे मैंने आपको हब और स्विच के बारे में अभी नेटवर्क डिवाइसेज लास्ट टॉपिक था उसमें बताया था पिछली क्लास में। तो हब क्या करता है? अगर मैसेज जाएगा हब के पास तो वो भेज देगा सबके पास।
तो ये सेंट्रल नोड अगर हब है तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबके पास भेज देगा। लेकिन अगर वो स्विच है तो वो यूनिकास्ट करेगा, केवल सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में मैसेज ट्रेवल करेगा, बाकी डिवाइसेस पर नहीं जाएगा। तो स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस while hub is a broadcast device. याद रखेंगे? Yes, sir. Yes, sir. The last topology is the tree topology, और इसका दूसरा नाम है hybrid topology. So in a hierarchical topology, in which there are multiple branches and each branch can have one or more basic topologies like star, ring or bus. Such topologies are usually realized in WAN, wide area network, where multiple lanes are connected. Those lanes may be in the form of a ring, bus or star, as shown in the figure on the next page. In this type of network, the data transmitted from source first reaches the centralized device, and from there the data passes through every branch, where each branch can have links for more nodes. जैसे आप देखिए यहाँ पर ये वाली जो एक मेरा कर्सर यहाँ पे घूम रहा है, ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है, ये भी एक स्टार टोपोलॉजी है। चार स्टार टोपोलॉजी को एक बस टोपोलॉजी के द्वारा जोड़ दिया गया है ना। ये बस टोपोलॉजी है बीच में, तो इस बस से एक सिंगल वायर से इन चार नेटवर्क को जोड़ा गया है। तो ये दो तरह की टोपोलॉजी को इसमें यूज किया गया है, स्टार टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। So these are the topologies in your syllabus. 5 topologies you have studied. First one is mesh topology. Then we studied about the bus topology, ring topology, and star topology and tree or hybrid topology. तो लास्ट कौन सी थी हमारी? ट्री टोपोलॉजी। कौन सी थी? ट्री टोपोलॉजी। हमारे पास चार विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक जैन आ गए हैं और तेज प्रताप भी क्लास ले रहे हैं, और संभवी सौम्या, आशिक गौतम, चार बच्चे हैं और 5 टोपोलॉजी हमने पढ़ी है। पांचवी थी हमारी ट्री टोपोलॉजी, और चौथी थी हमारी स्टार टोपोलॉजी, तीसरी थी बस टोपोलॉजी, दूसरी थी रिंग टोपोलॉजी और पहली थी मेश टोपोलॉजी। In fully connected mesh topology of n computing devices, how many connections are there? कितनी केबल्स की जरूरत पड़ेगी बताइए? वेरी गुड, n into n minus 1 upon 2. So यही क्वेश्चन एनडीए में कई बार पूछा गया है। अगर किसी हॉल में 10 ऑफिसर हैं, वो आपस में शेक हैंड करते हैं, तो कितनी संख्या में शेक हैंड हो पाएंगे? 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2, 45 शेक हैंड्स हो जाएंगे वहां पर। तो ये हमने पढ़ा टोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन, और नोड को कैसे पहचाने, यानी बहुत सारे नोड्स को या कंप्यूटर्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को मिलाकर को आपस में जोड़ा गया है, तभी नेटवर्क बना है। तो नेटवर्क की डेफिनेशन कैसी है? when two or more computers or computing devices are interconnected and then network is formed. अब बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस और कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, हो सकता है वायर के थ्रू हो सकता है वायरलेस फॉर्म में हो, लेकिन कनेक्शन हो गया मतलब वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो हम पहचानेंगे कैसे कंप्यूटर में इतने सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस को? पहचानने का मतलब, मान लो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजा गया, तो कैसे वो जब मैसेज जाएगा तो उसे पता चलेगा कि मुझे किस कंप्यूटर पे जाना है, किस रास्ते से जाना है। तो उसके बारे में बात हो रही है, हाउ टू आइडेंटिफाई नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। अगर मैं मान लो आप जैसे किसी बच्चे के घर जाना चाहता हूँ, तो मुझे उनका पता होना चाहिए कि पहले तो किसके घर जा रहा हूँ। तो आपका एक नाम है, नाम से पता चलेगा कि सांबवी के घर जा रहा हूँ या तेज प्रताप के घर जा रहा हूँ या हर्षित के घर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप का कहाँ रहते हैं, पूर्णा में रहते हैं या फिरोजाबाद में रहते हैं या फॉरवेज फैक्ट्री में रहते हैं, तो कोई ना कोई पता होना चाहिए। ऐसे ही जब हम कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट से जुड़ती है, इंटरनेट के नेटवर्क, इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उससे जुड़ती है तो उसको एक एड्रेस मिलता है, उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये डिवाइस है, या इस डिवाइस से मैसेज गया है या इस डिवाइस पे मैसेज आना है। तो वो हो गया उसका इंटरनेट पे जुड़ने का। लेकिन अगर हम किसी लैन में जुड़े हुए हैं,
यहाँ पर इंटरनेट तो नहीं है लेकिन लैन से वो नेटवर्क कनेक्टेड है। तो मैंने आपको एक डिवाइस बताया था लैन कार्ड या एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का, हर एक एनआईसी कार्ड का या लैन कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, विच कैन बी यूज्ड एज यूनिक टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर इन नेटवर्क। उस लैन कार्ड की यूनिक एड्रेस को, इसको हम मैक एड्रेस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे होंगे 10.6.1 मैक एड्रेस या लैन कार्ड एड्रेस या इंटरनेट कार्ड एड्रेस या एनआईसी कार्ड एड्रेस। एड्रेस कई सारे नाम है उसके। तो हर एक लैन कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस से सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा नेटवर्क कम्युनिकेशन में। तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाइंग नोड्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन। Each node in a network should be uniquely identified so that a network device can identify the sender and the receiver and decide a routing path या routing path the data। तो डेटा के जाने के लिए रास्ता क्या होगा, किस वायर्ड वे में रास्ता जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए सोर्स यहाँ पर है, डेस्टिनेशन यहाँ पर है। तो लेट अस एक्सप्लोर फर्दर एंड नो हाउ ईच नोड इज डिस्टिंग्विश्ड इन अ नेटवर्क। कैसे हर एक नोड को नेटवर्क में हम पहचानते हैं। तो पहला है हमारा मैक एड्रेस। तो द मैक एड्रेस, मैक की फुल फॉर्म भी पूछ लेते कभी, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। The full form of MAC is Media Access Control, and the MAC address, also known as the physical address or the hardware address, is a unique value associated with a network adapter called a NIC। हर एक लैन कार्ड या एनआईसी के साथ एक यूनिक एड्रेस होता है, इसको मैक एड्रेस बोलते हैं। मैक एड्रेस इज इनग्रेव्ड ऑन एनआईसी, यानी लैन कार्ड पर वो छाप दिया जाता है at the time of manufacturing, and thus it is a permanent address and cannot be changed under any circumstances। किसी भी परिस्थिति में उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे ही लैन कार्ड बनता है, बनने के समय ही उसको एक यूनिक एड्रेस दे दिया जाता है। And the machine on which the NIC is attached can be physically identified on the network using its MAC address। अगर वो इंटरनेट से नहीं जुड़ी है तो फिर ये मैक एड्रेस से ही वो पहचानी जाएगी, आइडेंटिफाई की जाएगी। तो ईच मैक एड्रेस इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर, उसकी 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है मैक एड्रेस। तो हेक्साडेसिमल नंबर है तो 48 बिट्स लेंथ है उसकी, 48 बिट्स। देखो 12 है यानी 4 बिट एक करेक्टर ले रहा है। 4 बिट क्यों ले रहा था? हेक्साडेसिमल कितने डिजिट के लिए यूज होता है? हेक्साडेसिमल 16 की बात है, तो हेक्साडेसिमल नंबर को 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की जरूरत होती है, इसलिए 4 बिट्स करके हर करेक्टर इसमें 4 बिट लेगा। 12 करेक्टर है तो 48 बिट्स हमारी यूज होंगी, ऑफ विच फर्स्ट 6 डिजिट। तो पहली 6 डिजिट जो एफ एल का है, एफ का मतलब क्या होगा? 15। सी का मतलब क्या है? क्योंकि हम 9 तक तो 9 डिजिट लिख लेते हैं। 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को बी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। ये 15 है और ये 12 है। तो और 8 9 तो है हमारे। तो पहले 6 जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो क्या है? फर्स्ट 6 डिजिट्स यानी 24 बिट्स कंटेंस द मैन्युफैक्चरर्स आईडी, यानी किस कंपनी ने उस लैंड कार्ड को बनाया है उसका आइडेंटिफिकेशन ये रेड वाले 6 डिजिट से हो जाएगा। और नेक्स्ट 6 डिजिट क्या है? उस कंपनी के यूनिक नंबर है, वो जो नंबर दिया गया है। तो ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिफिकेशन और ये है यूनिक सीरियल नंबर। तो इस तरह के 12 डिजिट के हेक्साडेसिमल डिजिट से बनता है मैक एड्रेस, और उसमें पहले से एड्रेस मैन्युफैक्चरर को बताते हैं, अगले से एड्रेस उसके एक्चुअल सीरियल नंबर को बताते हैं। नेक्स्ट एड्रेस इज द आईपी एड्रेस। तो आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इंटरनेट को हम जानते हैं, इंटरनेट इज द वास्ट नेटवर्क कनेक्टेड विद वेरियस स्मॉल नेटवर्क्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज जैसे जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स। सो network protocol क्या बोलते हैं? The set of rules that governs the traffic over network is known as protocol। The networks, the set of rules that governs the traffic over network is known as protocol। So IP address, also known as internet protocol address, is also a unique address that can be used to uniquely identify each node in a network। The IP addresses are assigned to each node in a network that uses the internet protocol for communication।
तो जो भी इंटरनेट यूज करता है उस डिवाइस को आईपी एड्रेस आसान हो जाता है. Thus, if we know a computer's IP address, we can communicate with that computer from anywhere in the world. However, unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network and connected to another network. अगर यहाँ से इस डिवाइस को मैं आपसे जुड़ रहा हूँ कंप्यूटर लैब के कंप्यूटर से, तो उसका आईपी एड्रेस अलग होगा. अगर घर के कंप्यूटर से जुड़ रहा हूँ या मोबाइल फोन से जुड़ रहा हूँ तो सबके आईपी एड्रेस अलग होंगे. सो the initial IP address called version 4 IPv4 in short is a 32-bit numeric address written as 4 numbers separated by 2 years, where each number is a decimal based representation for 8-bit binary based 2 numbers, and each can take any value from 0 to 355. A sample IPv4 address looks like this. तो देखो यहाँ पे 4 डिजिट होते हैं, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कितना हो सकता है, 0 से 255 के बीच में हो सकता है, और ये कॉलम के द्वारा सेपरेट होते हैं. तो यहाँ पर 4 वैल्यू आती है ऐसी, कॉलन 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 कॉलन, और हर एक वैल्यू 0 से 255 के बीच की होती है. तो 0 से 255 के बीच की क्या होती है, क्योंकि 8 बिट का होता है, 8 बिट यानी 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होता है 0 से 255. तो चार नंबर होते हैं हमारे, 32 बिट का एड्रेस होता है ना. तो 8 का ये 8 का ये 8 का ये 8 का ये, तो 8 8 8 4 बार हो गए. तो 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4 में. लेकिन शुरुआत में लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा संख्या में इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे. तो IPv4 उस समय काफी थे, 32 एड्रेस, 32 भी बहुत बड़ा नंबर होता है. लेकिन दुनिया में मोबाइल फोन आने के बाद ये नंबर भी छोटा पड़ने लगा. तो IPv4 की जगह IPv6 नया वर्जन आ गया इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा 32 बिट से भी ज्यादा मोबाइल के आईपी एड्रेस हमें चाहिए थे. इसलिए नया वर्जन है IPv6. With more and more devices getting connected to the internet, it was realized that with more and more devices getting connected to the internet, it was realized that 32-bit IP address will not sufficient, as it offers just 4.3 billion unique addresses. Thus, a 128-bit IP address called IP6 version, IPv6, was proposed. In IPv6 address is presented by 8 groups of hexadecimal base 16 numbers separated by colon. Sample IPv6 ऐसा होता है, इसमें कितना है 128 बिट हो गया. 128 बिट्स, पहले था 32 बिट, अब 32 बिट से कितना 4 गुना ज्यादा हो गया. तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4 नंबर होते थे, इसमें 8 नंबर है, और हर नंबर हेक्साडेसिमल नंबर है. तो 128 बिट का ये एड्रेस है. तो ध्यान रखेंगे, अगर 4 बिट का है तो IPv4 है, अगर ये 8 इस तरह के आ रहे हैं इसमें बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर्स, तो ये IPv6 है. नेक्स्ट इज 10.7. हमने क्या देखा अभी, किसी नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क में, एक मिनट मेरा फोन आ रहा है, जल्दी लेगा, 1 मिनट वेट करिए. चलिए, तो हमने पढ़ा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क में किसी नोड को. या तो हम मैक एड्रेस से करते हैं, लैन कार्ड के एड्रेस से. अगर वो इंटरनेट से जुड़ा है तो आईपी एड्रेस से करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट, बोर्ड एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. अब इंटरनेट क्या है ये पूछ सकते हैं, व्हाट में इंटरनेट, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकते हैं. So the internet is a global network of computing devices, including desktop, laptop, servers, tablets, mobile phones, other handheld devices, printers, scanners, routers, switches, gateways, etc. Moreover, a smart electronic appliances like TV, AC, fridge, fan, light, etc. can also communicate through a network. The list of such smart devices is always increasing. Drones, vehicles, door locks, security cameras. We have already studied IoT और WOT in the class 11. IoT क्या है, जैसे आपका कार के अंदर RFID फास्ट टैग लगे रहते हैं, वो IoT का एग्जाम्पल है. छोटी छोटी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ जाती है, फ्रिज हमारे जुड़ गए, CCTV कैमरा जुड़ गए, वो सब IoT में आती हैं. और वेब ऑफ थिंग्स क्या होता है,
IoT में हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल में या डिवाइस में एक ऐप होगी, इसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट करके उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन WOT में एक वेबसाइट बना देते हैं, एक ही वेबसाइट से सारी डिवाइसेस को हम इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको दो ऑप्शन है WOT। The internet is evolving every day, and it is difficult to visualize or describe each and every aspect of the architecture of the internet. लगातार इंटरनेट का साइज बढ़ता जा रहा है। Computers are either connected to a modem cable or wirelessly Wi-Fi. That modem being wired or wireless is connected to a local internet service provider, who then connects to a national network. Many such internet service providers connect together, forming a regional network. Regional networks connect together to forming a national network, and such country-wise national networks form the internet backbone. So the internet today is a widespread network, and its influence is no longer limited to the technical fields of computer communication. It is being used by everyone in the society as evident from the increasing use of online tools for education, creativity, entertainment, socialization, and e-commerce. जैसे एक वर्ड आता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो एक क्वेश्चन बच्चों लगातार आ रहा था एग्जाम्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। इसको ध्यान से समझिएगा। और ये पूछते हैं कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है ना। दोनों अक्सर एक ही अर्थ से हम ले लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में अंतर है। The World Wide Web, or web in short, is an ocean of information stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources. The resources on the web can be shared or accessed through internet. So earlier, to access files residing in different computers, one had to log in individually to each computer through the internet. Besides, files in different computers were sometimes in different formats, and it was difficult to understand each other's files and documents. Sir Tim Berners-Lee, a British computer scientist, invented the revolutionary World Wide Web in 1990 by defining the three fundamental technologies that lead to the creation of web. तीन टेक्नोलॉजी आई, कौन कौन सी? HTML, URL और तीसरी कौन सी है? HTTP। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी वेब पेजेस को कोड करने की लैंग्वेज, बनाने की लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज ए language which is used to design standard web pages so that the web contents can be read and understood from any computer. Basic structure of every web page is designed using HTML. हर वेब पेज HTML से बनता है ना। फिर आगे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स, URI लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इट इज a unique address or path for each resource located on the web. It is also known as uniform resource locator. URI को URL भी बोल देते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एवरी पेज ऑन द वेब हैज अ यूनिक URL, इसका एड्रेस है पूरा HTTP तो यह है HTTP www.nhid.gov.in। एक दो तीन URL दिए हुए हैं। URL is sometimes also called web address. However, URL is not only the domain name, it contains other information that completes a web address as depicted below. तो देखो ये पूरी एक URL दी हुई है, HTTP प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर www.ncrp.nic.in, ये क्या है? डोमेन नेम है। फिर उसके बाद उस डोमेन नेम, एक्चुअली डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम मतलब कंप्यूटर का न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस हो गया। तो न्यूमेरिकल आईपी एड्रेसेस को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो डोमेन नेम सिस्टम आ गया। एक हम नाम देंगे और इंटरनली उसको मैप कर देंगे न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस से। तो याद रखने के लिए ये एड्रेस हो गया, यानी ये कंप्यूटर का एड्रेस है एक्चुअली। डोमेन नेम ncrp.nic.in। उस कंप्यूटर के अंदर इस फोल्डर में, टेक्स्ट बुक फोल्डर में textbook.htm नाम की फाइल है। इस पूरे एड्रेस को URL बोला जाता है। किसी पर्टिकुलर वेब पेज के कंप्लीट पाथ को URL बोला जाता है। HTTP क्या है? Hypertext Transfer Protocol is a set of rules that is used to retrieve linked web pages across the web. The more secure and advanced version is HTTPS. देखो S लगा हुआ, आपने ध्यान दिया होगा, S लगा रहता है बहुत सी वेबसाइट में, तो वो सिक्योर वेबसाइट होती है। नॉर्मल HTTP लगा रहता है वो नॉर्मल वेबसाइट है। So many people confuse the web with the internet. ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा।
Many people confuse the World Wide Web www with internet. अब ये क्वेश्चन आया है कई बार, क्या डिफरेंस है इंटरनेट और www में? So the internet, as we know, is the huge global network of interconnected computers, which may or may not have any file or web page to share with the world. The web, on the other hand, is interlinking of collection of web pages on these computers which are accessible over the internet. So www today gives users access to a vast collection of information created and shared by people across the world. So it is today the most popular information retrieval system. तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया हुआ www वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वेब पेज आपस में कनेक्ट किए किसने? वर्ल्ड वाइड वेब में। जबकि ये क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क का नाम है और ये फैसिलिटी है www जो कनेक्ट करती है आपस में वेब पेजेस को। सो डोमेन नेम सिस्टम ये कंसेप्ट आया है। इसका मतलब क्या है? हर एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस होता है और उस आईपी एड्रेस, न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है। तो इट इज इजियर टू रिमेंबर द नेम्स, जबकि नाम को याद रखना आसान होता है। एंड देयरफॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग a वेबसाइट और वेब रिसोर्सेज इज गिवन अ नेम अगेंस्ट इट्स आईपी एड्रेस। तो क्या किया गया? इंटरनली हर एक आईपी एड्रेस को एक नाम से मैप कर दिया गया। These names are called domain names of host name corresponding to unique IP address assigned to each server. For easy understanding, it can be considered as a phone book where instead of remembering each person's phone number, we assign names to their numbers. For example, IP addresses and domain names of some website given below. जैसे NCRT है, तो एक्चुअली NCRT की जो बोर्ड साइट है वो किसी कंप्यूटर में सेव होगी और उसका एक्चुअल आईपी एड्रेस है 164.100.60.233। तो मान लीजिए मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है पुराना एड्रेस चेंज हो गया हो, ये भी हो सकता है 164.100.60.230। तो देखो इसकी जगह अगर नाम की जगह आप ये लिखेंगे 164 क्या था 164.100.64.33 ये ना 233 पॉइंट। तो अगर इसको भी आप लिखेंगे तो भी एनसीईआरटी की वेबसाइट खुल जाएगी। अगर चेंज नहीं हुई होगी तो चेंज होगी तो नहीं खुलेगी। तो कंप्यूटर भी बदलता रहता है, कभी वेबसाइट किसी और से होस्ट करा दी, कभी किसी और से होस्ट करा दी, ये नहीं खेलना है तो चेंज हो गया होगा। ये तो हर एक सीबीएसई वजह से है। अगर उनका उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डालना इस नाम की जगह, डोमेन नेम की जगह, तो भी वो कंप्यूटर ओपन हो जाता है। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो क्या होता है? किसी एक्टिव न्यूमेरिक आईपी एड्रेस को हमने किसी नाम से मैप कर दिया तो उसी को डोमेन नेम कहते हैं और ऐसा करने की प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो नेक्स्ट है डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस सर्वर। So instead of remembering IP addresses, we assign a domain name to each IP. But to access a web resource, the web browser needs to find out the IP address corresponding to the domain name entered. लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? हर ब्राउजर के अगर क्रोम है तो क्रोम को क्या चाहिए? अब क्रोम को तो वो चाहिए ना, जैसे हमने नाम डाल दिया यहाँ पे NCERT डाल दिया तो सर्च करेगा, तो फाइनली क्या करेगा वो? हमें कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया उसने जो दिल्ली में रखा हुआ है, उसका आईपी एड्रेस कुछ और होगा लेकिन ये कनेक्टेड है डोमेन नेम से। तो वही हम पढ़ रहे हैं डोमेन सर्वर। तो यहाँ पे आ गए हम डीएनएस सर्वर। एक सर्वर है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो मैप करता है, यानी उसके अंदर दुनिया भर में जितने कंप्यूटर हैं उनके आईपी एड्रेस की करस्पॉन्डिंग उनके डोमेन नेम लिखे हुए हैं। So instead of remembering IP addresses, we assign a domain name to each IP. But to access the web resource, the web browser needs to find the IP address corresponding to the domain name entered. So conversion of domain name of each web server to its corresponding IP address is called domain name resolution. It is done through a server called DNS server. एक कंप्यूटर के द्वारा ऐसा किया जाता है। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं cbsc.nic.in का आईपी एड्रेस ढूंढो तो उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ढूंढ के हमें उस कंप्यूटर पे मिल जाता है। तो दस when we enter a URL in a web browser, the HTTP protocol approaches the computer server called DNS server to obtain the IP address corresponding to that domain name. After getting the IP address, the HTTP protocol retrieves the information and loads it in our browser. और फिर वो एक्चुअल जो न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस है उसको लोड कर देता है हमारे सिस्टम में।
So in figure 10.20, an example is shown in which the HTTP request a DNS server for corresponding IP address. देखिए यहाँ पर HTTP हमारा एक ब्राउजर है, हमने उसमें डाला HTTP NCIP, उसने रिक्वेस्ट भेजी DNS सर्वर के पास, हमने भेजा था किसको, एक न्यूमेरिकल एड्रेस भेजा था यहाँ से, और उसने वापस ये उल्टा लगा दिया, हमने यहाँ पे भेजा होगा ncip.nic.in और उसने न्यूमेरिकल एड्रेस हमें रिटर्न कर दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से डीएनएस सर्वर हमें करस्पॉन्डिंग मैपिंग आईपी एड्रेस पे भेज देता है। तो डीएनएस सर्वर मेंटेन्स a database of domain names and their corresponding IP addresses. To understand how the domain name resolution works, we have to understand how and where the DNS server are kept. The DNS server are placed in the hierarchical order. At the top level, there are 13 servers called root servers. Then below the root server, there are other DNS servers at different levels. A DNS server may contain the IP addresses corresponding to a domain, or it will contain the IP address of other DNS servers where this domain entry can be searched. तो आपस में वो DNS सर्वर भी कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के उसमें IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम्स रहते हैं। इस चैप्टर की समरी अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे कोई डाउट है आपको? कंप्यूटर नेटवर्क का पहला चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर अभी बचे हुए हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और क्लास को वाइंड अप करते हैं। और कोई डाउट है तो आप बीच में माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क is an interconnection among 2 or more computers or computing devices. The computer network allows computers to share data and resources among each other. The networking devices are used to connect multiple computers in different settings. In a communication network, each device that is a part of a network and that can receive, create, store and send data to different networks, which is called a node. जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस नेटवर्क से जुड़ती है वो नोड या होस्ट कहलाती है। So based on the geographical area covered and the data transfer rate, the computer networks are broadly categorized into LAN, local area network, LAN, metropolitan area network, and WAN, wide area network. The LAN is a network that connects a variety of nodes placed at a limited distance, ranging from a single room, a floor, an office, or a campus having one or more buildings in the same premises. The Ethernet is a set of rules that decide how computers and other devices connect with each other through cables in a LAN. The metropolitan area network (MEN) is the extended form of a LAN which covers a larger geographical area like a city or a town. The cable network or cable-based broadband internet services are example of MEN. The wide area network connects computers and other LANs and MENs which are spread across different geographical locations of a country or its different countries or continents. The internet is the largest wide area network that connects billions of computers, smartphones, billions of LANs from different continents. The modem stands for modulator and demodulator is a device used to conversion between electric signals and digital bits. So Ethernet card or LAN card, also known as NIC card, is a network adapter used to set up a wired network. Each NIC has a MAC address which helps in uniquely identifying the computer on the network. A repeater is an analog device that resonates the signals on the cable which it is connected. So जैसे वायर की लेंथ बढ़ती है और वायर सिग्नल वीक होना शुरू हो जाता है तो उसको रीजनरेट करने के लिए वो डिवाइस यूज होती है, उसका नाम है रिपीटर। तो स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। स्विच और अब दोनों ही काम करते हैं, लेकिन हब भेज देता है सबके पास और स्विच भेजता है केवल डेडिकेटेड डेस्टिनेशन के पास। स्विच इज अ यूनिकास्ट डिवाइस and hub is a broadcast device. A router is a network device that can receive the data, analyze it and transmit it to the other network. और कह सकते हैं कि राउटर क्या है, बेस्ट रूट को फाइंड आउट करता है पोस्ट डेस्टिनेशन के बीच में। The gateway serves as the entry and exit point of a network, as all data coming in or going out of a network must first pass through the gateway in order to use routing path. The arrangement of computers and other peripherals in a network called topology. Commonly used topology is mesh, ring, bus, star, and tree. The mesh topology, each communicating device is connected with other device in the network. In ring topology, node is connected to two other devices, one each on either side. In bus topology, a single backbone wire called bus is shared among the nodes, which makes it cheaper and easy to maintain. In star topology, each communicating device is connected with a central device. In tree or hybrid topology, there are multiple branches and each branch can have one or more basic topology like star, ring or bus. तो
एक से ज्यादा टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है उसको ट्री या हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। मैक एड्रेस क्या है हमारा, फिजिकल या हार्डवेयर का एड्रेस है और उसमें 12 बिट का 12 डिजिट का होता है, हेक्साडेसिमल डिजिट का। पहली 6 डिजिट मैन्युफैक्चर की आईडी बताती है, अगली 6 डिजिट उसका सीरियल नंबर बताती है। आईपी एड्रेस और इसे नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज यूनिक एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच नोड इन on a internet. So unlike MAC address, IP address can change if a node is removed from one network and connected to another network. The internet is a global network of computing devices. The World Wide Web is an ocean of information stored in form of trillions of interlinked databases and web resources. Sir Tim Berners-Lee, a British computer scientist, invented the World Wide Web in 1990. And HTML means hypertext markup language, is a language which is used to design standardized web pages so that the web content can be read and understood from any computer. URI uniform resource identifier or URL uniform resource locator is a unique address or path for each resource located on the web. HTTP stands for Hypertext Markup Language, Hypertext Transfer Protocol. The set of rules that is used to retrieve linked web pages across the web. The more secure and advanced version is HTTPS. Each computer server hosting a website or web resource is given a name against its IP address. These names are called domain names or host names, and conversion of domain names of each web server to its corresponding IP address is called domain name resolution. It is done through a server called DNS server. इसकी एक्सरसाइज है पहले चैप्टर में, इसको कर लीजिएगा, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी कोई डाउट है पूछना है कुछ? Yes, sir. कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर डाटा कम्युनिकेशन।